ये आप लोगों को हजारों बार बताया गया है कि भगवान का रूप ध्यान ही प्रमुख साधना है। उसके साथ संकीर्तन आदि भी अच्छा है, किंतु जब प्रैक्टिकल करने चलते हैं, आप भगवान का रूप ध्यान करने चलते हैं, तो जिसके मन का जहां पहले अधिक अटैचमेंट है, उसका स्मरण नेचुरल होने लगता है, भगवान का ध्यान भूल जाता है और भगवान के स्थान पर वो पुराना अभ्यास सामने आ जाता है। यानी मन ध्यान से हटकर जहां उसका अधिक अटैचमेंट है वहां चला जाता है। ये स्वाभाविक है। तो जब बार बार जाता है तो आप झुंझलाते हैं, गुस्सा करते हैं, और जब गुस्सा करते हैं तो मन और अधिक बिगड़ जाता है। क्रोध से मन का पतन होता है। इसलिए झुंझलाना नहीं चाहिए, खींचना नहीं चाहिए, और निराश भी नहीं होना चाहिए। निरुत्साहस्य दीनस्य, अगर निराशा आ गई तो फिर आप साधना ही नहीं कर सकते। संसार में जितनी चीजें आपने सीखी हैं, एकदम कोई चीज नहीं आ गई आपको। बहुत अभ्यास किया है, बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे। काका गागा भी आपको नहीं आता था, उस समय भी डांट खाया है आपने टीचर की। दर्जा 1 से लेकर और बृहस्पति तक सब गलती करते हैं, कोई सर्वज्ञ नहीं है। यद्यपि ये दावा आप लोगों को मिथ्याभिमान के कारण होता है, मैंने कोई गलती नहीं की। गुरु भी अगर गलती निकाले तो तुरंत आप लोग जवाब दे देते हैं उसको, नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है। इतनी खराब आदत है, यह बड़ा भारी अपराध है। गुरु के दोष निकालने पर, बताने पर सौभाग्य न माने, उल्टा उत्तर दे, ये नामा अपराध है। और ऐसा करने वाले का कभी उद्धार नहीं हो सकता। चैलेंज है कृपालु का। अनंत जन्म सत्संग करे वो, बड़े से बड़े संत का जीरो मिलेगा, क्योंकि नाम अपराध करने की आदत पड़ी है। तो जो कमाएगा गमाएगा, कमाएगा गमाएगा। और ये सब आप लोगों में ये दोष है, 100% में इतना अहंकार है भीतर भरा कि
अपनी बुराई सुनने को तैयार नहीं। और अगर चुप भी हो गए, मान लो गुरु को जवाब नहीं दिया, तो भी सौभाग्य नहीं माना, मूड ऑफ किया, मुंह बनाया। अरे वो एक ही बात है, मुंह से बोलो या मन से विपरीत चिंतन करो, दोनों का एक फल। साधना तो मन की ही होती है ना। तो इसलिए इस बिगड़े हुए मन में क्रोध लाओगे तो और बिगड़ जाएगा। इसलिए जहां कहीं ये मन जाए, जाने दो, जाने दो। अरे कहीं तो खड़ा होगा, मां में, बाप में, बेटे में, बीबी में, पति में। तो जहां ये जाए मन, उसी जगह अपने इष्ट देव को खड़ा कर दो, श्याम सुंदर को खड़ा कर दो। फिर कहीं गया, वहां खड़ा कर दो। यानी नंदपूत का भूत लगा दो, ये मायापूत के पीछे, मन के पीछे। तो ऐसे लगाते लगाते 50 बार में एक बार लगेगा, फिर 40 बार में, फिर 30 बार में, फिर 20 बार में, फिर 10 बार में। ऐसे अभ्यास करते करते जब देख लेगा मन के हर जगह ये श्याम सुंदर को ही खड़ा कर देते हैं, तो जाने से क्या फायदा। फिर वो श्याम सुंदर उसके मन में बैठ जाएंगे, संसार की ओर फिर नहीं जाएगा। अरे देखो, जब जड़ वस्तु, चाय, सिगरेट, शराब, ये आपके मस्तिष्क में जब भर जाती है, मन का अटैचमेंट हो जाता है, तो मन वहीं जाता है, बार बार वहीं जाता है। तो अगर श्याम सुंदर का स्मरण बार बार करेंगे, तो जैसा भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था, विषयान ध्यायतः पुंसो विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। भागवत वेद में भी कहा है, योग सुखोपनिषद में, मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। जो भगवान का बार बार स्मरण करेगा, तो भगवान में अटैचमेंट हो जाएगा। जब संसारी गंदी चीज में बार बार चिंतन से अटैचमेंट हो जाता है, तो भगवान में क्यों नहीं होगा? वो तो आनंद सिंधु है। लेकिन बार बार चिंतन करना होगा, वही हमारे हैं, उन्हीं में आनंद है। आत्मा का नाता उन्हीं से है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। वे ही हमारे हितैषी हैं। बाकी सब इनडायरेक्ट हमारे शत्रु हैं। जितने मित्र आपके बने हुए हैं, यही शत्रुता का
काम कर रहे हैं, क्योंकि आप भगवान की ओर नहीं जा रहे हैं। क्यों? यही 5, 6, 8 है। माँ बाप बेटा कोई है नहीं है, कोई सब मर गए हैं, शरीर है, इसका अहंकार है। तो ये जो थोड़े से लोग हैं, इनके कारण हम अपना लक्ष्य नहीं पा रहे हैं, इनको मित्र माने बैठे हैं। इनको पहचानो, इनके धोखे में ना आओ, और बार बार ध्यान का अभ्यास करो। जहां मन जाए वहां इष्ट देव को खड़ा करो। थोड़े दिन में फिर वो लगने लगेगा। जब रस मिलने लगेगा तो फिर बड़ी आसानी से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे।